नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं N24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र की आज से शुरुआत। पहले दिन अजित पवार के निधन को लेकर शोक प्रस्ताव पर चर्चा। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने दी दिवंगत अजित पवार को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट सत्र की शुरुआत में उप मुख्यमंत्री अजित पवार को श्रद्धांजलि देते हुए शोक प्रस्ताव किया प्रस्तुत। सीएम ने कहा, कितना भी समय बीत जाए, दादा के जाने का दुख नहीं हो सकता कब। अजित पवार को लेकर भावुक हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बन सकते थे दिवंगत अजित दादा। सीएम ने कहा, जिंदगी की टाइमिंग में चूके दादा, ऐसे शोक प्रस्ताव की नहीं की थी कभी कल्पना। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, अजित पवार के जाने का सभी को है दुख। अजित दादा ने 11 बार पेश किया राज्य बजट। वह बनाने वाले थे एक बड़ा रिकॉर्ड, लेकिन किस्मत को था कुछ और ही मंजूर। महाराष्ट्र विधान परिषद में शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने अजित पवार के निधन पर जताया दुख। कहा, अजित पवार थे शानदार नेता, वे जनता के कामों के लिए हमेशा रहते थे सक्रिय। अजित पवार को लेकर शिवसेना यूबीटी मुखिया उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप के बावजूद भी नहीं टूटे अजित पवार। कहा, आरोपों के जरिए बदनाम कर दिवंगत का न करे अपमान। बारामती विमान हादसे को लेकर रोहित पवार ने किया एक और बड़ा दावा। कहा, कितना जला है ब्लैक बॉक्स, उसकी है जानकारी, क्योंकि मेरे पास है ब्लैक बॉक्स की तस्वीर। रोहित पवार ने विमान हादसे की पारदर्शी जांच की मांग की। रोहित पवार ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी। कहा, विमान हादसे को लेकर हेराफेरी नहीं, बल्कि पूरी जानकारी की जाए साझा। रोहित ने कहा, किसी भी दबाव के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि दादा को न्याय दिलाना है प्राथमिकता। पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर एक बड़ी जानकारी आई सामने। 48 घंटे के भीतर मिल जाएगा सीनियर पवार को डिस्चार्ज। डॉक्टरों ने कहा, सेहत में हो रहा है सुधार। डिहाइड्रेशन की वजह से अस्पताल में कराया गया था भर्ती। अजित पवार विमान हादसे पर एनसीपी एसपी विधायक का बड़ा सवाल। अकोला से विधायक अमोल मिटकरी ने पूछा सवाल। अजित पवार के विमान हादसे के समय क्या सुमित पायलट बनकर आए थे सुसाइड बॉम्बर। बीएमसी बजट 2025-26 के खर्च के चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। जनवरी तक कुल बजट का सर 52% ही हो सका है इस्तेमाल। इसके कारण कई परियोजनाएं हैं अधूरी। बीएमसी में नौकरी दिलाने के नाम पर 43 लोगों से 33 लाख रुपए की ठगी। मुख्य आरोपी बीएमसी महिला कर्मचारी समेत 4 पर केस दर्ज। जांच में जुटी कुर्ला पुलिस। गढ़चिरौली जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन के सर्वोच्च नेता देवजी ने 15 साथियों संग किया सरेंडर। गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में हुई कई बड़ी नक्सली घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा है देवजी। मुंबई लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। पटरी पर दौड़ेगी स्वचालित दरवाजे वाली नॉन एसी लोकल ट्रेन। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित और अनचाही दुर्घटनाओं पर लगेगा ब्रेक। लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक मस्जिद सील करने पर बड़ा विवाद। विरोध में मुस्लिम छात्रों ने मस्जिद के बाहर पढ़ी नमाज। हिंदू छात्रों ने ढाल बंद सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल की पेश। अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण मामले में एक्शन शुरू। वाराणसी स्थित आश्रम पहुंची पुलिस की टीम। पीड़ितों के बयान दर्ज करने और मेडिकल टेस्ट कराने की तैयारी में है टीम। सिंगापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीआईसी के साथ की खास बैठक। जीआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिम चो कियाट और उनकी टीम से योगी ने की मुलाकात। इस उत्तर प्रदेश में जीआईसी द्वारा दीर्घकालिक निवेश की संभावनाओं पर की गई चर्चा। दिल्ली के लाल किले को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल में खालिस्तानी ग्रुप का है जिक्र। विधानसभा स्पीकर को भी भेजा गया धमकी भरा ईमेल। 1 घंटे तक चला तलाशी अभियान। जांच में नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को लेकर वकील मैथ्यूज नेदम्पारा को लगाई फटकार। सीजेआई ने उन्हें दुर्व्यवहार और अडानी अंबानी के लिए विशेष बेंच बनाने के आरोपों पर दी कड़ी चेतावनी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों ने करीब 326 दिनों में 7 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में जैश का टॉप कमांडर कुख्यात आतंकी सैफुल्ला और उनके साथी है शामिल।
कोटद्वार के दीपक कुमार ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से की मुलाकात। दीपक कुमार ने कहा, राहुल गांधी ने बढ़ाया है उनका हौसला, जल्द ही राहुल गांधी लेंगे हमारे जिम की मेंबरशिप। भारत नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल बॉर्डर मानव तस्करों का बन गया है बड़ा केंद्र। व्हाट्सएप पर लड़कियों का बायोडाटा, शारीरिक माप और निशानों की जानकारी साझा करते हैं तस्कर। 100 से अधिक लड़कियों का किया गया रेस्क्यू। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा द्वारा सरपंचों के कथित अपमान पर गहराया विवाद। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने शर्मा से सार्वजनिक माफी की मांग की। विवादित गानों को हटाने के लिए एसोसिएशन ने सरकार से की अपील। शंकराचार्य पर केस करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की क्राइम कुंडली का खुलासा। पुलिस रिकॉर्ड में उनके खिलाफ कई संगीन मुकदमे दर्ज। गौहत्या, बलात्कार, ठगी और जमीन कब्जाने जैसे गंभीर अपराध है शामिल। तमिलनाडु में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी। 97 लाख से ज्यादा लोगों के काटे गए नाम। फाइनल मतदाताओं की कुल संख्या है 5 करोड़ से अधिक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।